आज की वीडियो में एक्सपायर मेडिसिन का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। अगर आप लोग भी एक्सपायर मेडिसिन को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने आज की इस वीडियो को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि उबलते पानी के अंदर एक्सपायर मेडिसिन डालने का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। और आटे के ऊपर कोलगेट लगाने का ये राज यकीन जाने के 99% लोग छुपाते हैं, और पानी के अंदर इस जादुई चीज को मिलाते ही ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़ात की बड़ी परेशानी मिनटों में हल होगी। उबलते पानी के अंदर चाय पत्ती डालकर आप अपने ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। अब गंदी से गंदी वाटर बॉटल को साफ करेंगे बिना किसी मेहनत सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब सिंक के अंदर इस जादुई लिक्विड को डालने के बाद रोज रोज सिंक को खोलने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और बैंगन के ऊपर सिर्फ एक चीज को लगाने से ना तो आपके बैंगन कड़वे बनेंगे और ना ही बैंगन काले होंगे। और अगर आपका हाथ जल गया है तो फौरन से इस चीज को लगा दें, आपके हाथ के ऊपर किसी किस्म का कोई छाला नहीं बनेगा। और कोलगेट के अंदर कट लगाने का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में। और हल्दी के अंदर सफेद पाउडर को डाल देने से आप लोग बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल कर लेंगे। और स्प्रे बोतल के इस ढक्कन का ऐसा जबरदस्त और कमाल का आइडिया शेयर करूंगी जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। अब गलती से भी टमाटर को सालन के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल मत करें, ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो अक्सर इस तरह की जो वाटर बोतल होती है इनके ऊपर ना खारे पानी के जिद्दी निशान पड़ जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि इसके अंदर से बहुत ही बुरी सी बैड स्मेल आ रही होती है। तो अगर इस तरह की नरम मुंह वाली बॉटल्स के अंदर आपका हाथ नहीं जा पाता तो आपने लेना है खोलता हुआ गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने का मकसद है कि तमाम किस्म की जो बैड स्मेल होगी वो भी खत्म होगी। साथ ही में इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को डालते ही एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा। साथ ही आपने डालना है इसमें कोई सा भी लिक्विड वॉश, या फिर आप लोग चाहें तो बर्तन धोने वाला पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद अपने ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना है। तो 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। इसके बाद आपने इसके लिक्विड को निकालना है, और लिक्विड को आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इसका भी ज़बरदस्त हम लोग इस्तेमाल लेंगे। आपने करना है कि जो ऊपर से वाटर बॉटल गंदी है इसी के साथ साफ कर लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे और आप लोग देखेंगे आपकी वाटर बॉटल के ऊपर ऐसी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारी बोतल के ऊपर कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है और अच्छे से इसके अंदर की डीप क्लीनिंग हो चुकी है। गर्म पानी जो होता है ना हर किस्म के दाग धब्बों को और जरासीम और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो इसके लिक्विड को आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि गरम गरम अपने सिंक में डालना है। इससे आपके सिंक का ब्लॉकेज होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो अक्सर रात के टाइम हमारे सिंक में से बहुत कीड़े मकोड़े निकलते हैं, कान खजूरे निकलते हैं। तो इस लिक्विड को डालने से तमाम किस्म के जरासीम और बैक्टीरिया का खात्मा होगा, बल्कि हर किस्म की स्मेल जो होगी वो भी खत्म हो जाएगी। और अगर आपका सिंक बार बार बंद हो जाता है तो यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से आपकी सिंक की ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही बेस्ट टिप है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर चाय पत्ती डालकर आप अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आप लोगों ने 1 कप पानी को अच्छे से गर्म करना है, और गर्म करने के साथ ही आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को डाल के आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाना है। तो 4 से 5 मिनट की पकाई के बाद पत्ती जो होगी अपना खूबसूरत सा अर्क छोड़ देगी पानी के अंदर। फिर आपने इसे निकाल के ठंडा कर लेना है। यकीन जाने कि ये टिप जो है आपकी इतने बड़े मसले को हल कर सकती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। बस वीडियो को आपने फोकस से देखना है। अब आपने करना है कि इसे स्ट्रेन कर लेना है। तो इसे स्ट्रेन करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है हाफ कटा हुआ नींबू। तो सिर्फ और सिर्फ हाफ टेबल स्पून लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। तो नींबू को शामिल करने के बाद साथ ही अपने इसमें शामिल करना है। तो किसी भी ब्रांड का आप लोग शैम्पू ले सकते हैं, अपने बालों के हिसाब से आप लोग ऐड कर देंगे। अगर आपके बालों में शदीद किस्म की डैंड्रफ है, हर टाइम आपका हाथ क्या नाम है सर में लगा रहता है, खारिश करते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी हो। या फिर आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा गिरते हैं, आपके बालों में किसी भी किस्म की कोई रौनक नहीं है, रूखे सूखे बेजान बन चुके हैं, तो आपके बालों में एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन लगेगी। रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। और आटे के ऊपर कोलगेट लगाने का ये राज यकीन जाने कि आज आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर कुकिंग करते वक्त होता क्या हमारा हाथ जो होता है किसी न किसी जगह से जल जाता है। होता क्या है हमारे हाथों के ऊपर इस तरह से रेडनेस हो जाती है, हमारा हाथ बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हाथ के ऊपर किसी भी किस्म का कोई छाला ना बने तो आपने पकड़ना है ठंडा आटा जो कि फ्रिज में पड़ा रहता है।
अगर अर्जेंट बेसिस पे हमारे पास कोई क्रीम ना हो तो आपने पकड़नी थोड़ी सी भी कोलगेट और कोलगेट को आपने आटे के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। कोलगेट जो होती है ठंडक का एहसास देती है और फ़ौरन से आपको रिलीफ मिल जाता है। यकीन जाने आपको किसी भी किस्म का कोई छाला नहीं बनेगा अगर आप लोग इसके ऊपर आटा लगाते हैं। तो यकीन जाने की ट्रिक 100% वर्क करती है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। जब भी आपका हाथ खुदा ना खासा जल जाता है, फ़ौरन से आटा लगाएंगे और कोलगेट लगाएंगे तो किसी भी किस्म का कोई छाला नहीं बनेगा। और सबसे मज़े की बात है कि फ़ौरन से आपको सुकून मिल जाएगा। जो जलन होगी, तकलीफ होगी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी इस आटे के इस्तेमाल से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी, क्योंकि अक्सर कुकिंग के टाइम हमारा हाथ जल जाता है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। अक्सर सुबह के टाइम आपके हस्बैंड ने सुबह जॉब पे जाना होता है, लेकिन ऐसे में होता क्या, उनकी छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कि सॉक्स हो गए, अंडर गारमेंट्स होती है, उन्हें क्या नाम है टाइम पे कभी भी मिलती नहीं है। तो आप लोग चाहें तो शर्ट के अंदर ही अपने सॉक्स को लगा सकते हैं। और जितनी भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लाइक इस तरह की जो बनियान होती है वाइट कलर की, इसे भी आप लोग चाहें तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इस तरीके से फ़ायदा क्या होगा, उन्हें अपनी चीज़ें जो होंगी एक तो टाइम पे मिल जाएंगी और दूसरा वो आपकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस तरीके से क्लॉथ क्लिप के साथ आप लोग चाहें तो बनियान को भी हैंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सिर्फ एक ही हैंगर के अंदर हम लोगों ने सॉक्स भी लगा दी, बनियान भी लगा दी और साथ साथ शर्ट भी लगा दी। तो इस तरीके से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो एक ही जगह पे आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर लोग जब भी बैंगन बनाते हैं तो होता क्या है, उनके बैंगन जो होते हैं बहुत कड़वे बनते हैं और दूसरा उनके बैंगन होते हैं काले हो जाते हैं। उनका रीज़न क्या होता है, आपने छोटे स्टेप को फॉलो करना है। तो जब भी हम लोग बैंगन की कटिंग करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उसे काटते जाते हैं और रखते जाते हैं, लेकिन आपने उसे रखना नहीं है। सबसे पहले आपने बाउल लेना है, उसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून नमक। साथ साथ आप लोगों ने बैंगन की कटिंग करते जाना है और उस पानी के अंदर आपने बैंगन को डालते जाना है। मैंने बैंगन की कटिंग की थी, लेकिन हुआ क्या है कि वो पार्ट जो था वो मुझसे मिस हो गया। तो बैंगन को आप लोगों ने काट के कभी भी वैसे नहीं रखना, डायरेक्टली पानी के अंदर डालना है। इससे आपके बैंगन जो थे एक तो कड़वे नहीं बनते और सबसे मजे की बात है कि जो इनका कलर खराब हो जाता है, ये ब्लैक पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। यकीन जाने कि मेरी अम्मी की ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरी अम्मी बैंगन बनाती है तो यकीन जाने के सब लोग बैंगन के साथ साथ उंगलियां भी चाट जाते हैं। बहुत ही मजे के बनते हैं, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब सर्दियों का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा अगर आप लोग पानी के अंदर इस चीज को मिला देंगे। यकीन जाने कि इस चीज के फायदे सुनकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। बस आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हम लोग टब के अंदर पानी डालते हैं नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो आप लोगों ने पानी के अंदर इस चीज को लाजमी मिलाना है, जिससे आपका सर्दियों का इतना बड़ा मसला हल होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आपने लेना है जी आलमंड ऑयल, चाहे तो खोपरे का तेल भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है और ऑयल को आपने करना है कि अपने नहाने वाले टब के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स डाल देने। अक्सर सर्दी की वजह से होता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हम पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर तो लोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और खुश्की की वजह से होता है कि हमें जगह जगह ना खारिश हो रही होती, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही होती। तो आप लोगों ने करना क्या, जब भी नहाना है तो इसमें आपने डालना है थोड़ा सा ऑयल। कोई से भी आप लोग ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का ऑयल नहीं डालना, क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो बस आपने इसमें डालना है खोपरे का तेल। यहाँ पे आप लोग चाहे तो बादाम का तेल डालेंगे, तो इससे आपकी फुल बॉडी जो कि मॉइस्चराइज रहेगी। तो सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स डालेंगे ना, आप लोग देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी चिकना नहीं है। आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्किन जो कि बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यकीन जाने के साथ साथ आपकी स्किन जो कि वाइट एंड ब्राइट होती जाएगी, क्योंकि बादाम का तेल जो होता है हमारे रंग को गोरा करने के साथ साथ स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम मुलायम रखता है। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट टिप है, आपने मस्ट ट्राई करना है। अब कोलगेट की खाली ट्यूब के अंदर कट लगाकर ख्वातीन अपनी रोज रोज की सफाई से जान छुड़वा सकती हैं। यकीन जाने ऐसी अमेजिंग टिप शेयर करूंगी। तो अक्सर हमारे घर में कोलगेट की खाली ट्यूब्स पड़ी होती है और हम लोग क्या करते हैं, इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो कोलगेट की खाली ट्यूब्स के ऊपर आपने इस तरीके से लंबे लंबे कट्स लगाने हैं। और अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, देखिए अक्सर क्या होता है, बार बार वॉशरूम इस्तेमाल करने की वजह से हमें बार बार उसकी सफाई करनी पड़ती है। इससे बेहतर ये है कि इसे उठा के आप लोग वॉशरूम वाली टैंकी में डाल दें। तो जब भी आप लोग फ्लश करेंगे तो वॉशरूम जो आपको ऑटोमेटिकली साफ होता जाएगा, आपको ना ही रगड़ना पड़ेगा ना ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोलगेट जो होती है क्लीनिंग पर्पज के लिए बहुत ही बेस्ट होती है और इससे आपकी रोज रोज वॉशरूम को साफ करने की झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट टिप है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत के वॉशरूम भी साफ हो जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कुछ स्टील के गिलास होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग चाहे तो उसका ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल ले सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जो इस तरह के स्पून होते हैं, इन्हें ऑर्गेनाइज करने की किचन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो आप लोग चाहे तो सिर्फ एक गिलास के अंदर 25 से 30 स्पून को रख सकते हैं। तो दूसरे गिलास के अंदर आप लोग टी स्ट्रेनर रख लें, इस तरह का लाइटर रख लें, जो कि आपको टाइम पे मिलता नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने बेकार से गिलास को अपने यूज में ला सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त टिप है। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप के बेहद काम आएगी और किचन में जो ढेरों ढेर चम्मच का लगा रहता है वो इस तरीके से आप लोग चाहें तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
अक्सर हम लोग चम्मच को ऑर्गेनाइज करने के लिए महंगे महंगे होल्डर्स खरीदते हैं। उससे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग इस तरह के ग्लासेस को अपने इस्तेमाल में ले आएं। अब हल्दी के अंदर नमक डालकर आपको इतना बड़ा फायदा मिलेगा कि यकीन जाने कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून हल्दी, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ आपको चाहिए जी हाफ टेबल स्पून नमक। दोनों चीज़ों को आपने डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। और अक्सर सर्दियाँ हो या फिर गर्मियाँ, आप लोगों ने एक चीज़ को नोट किया होगा कि होता क्या है, किचन में हमारी खाने पीने की चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन होता क्या है, चूंटियों के ढेर लगे रहते हैं कोनों खुर्दों में। तो जो भी हम लोग खाने पीने की चीज़ों को बचा के रखते हैं किचन में, तो होता क्या है, उसमें चूंटियाँ घुसी जाती हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, चूंटियाँ अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा है तो इस पाउडर को आप लोगों ने उन कोने खुदरों में डालना है जहाँ जहाँ पे चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। नमक जो होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है और इसके इस्तेमाल से चूंटियाँ फ़ौरन से भाग जाएंगी, यकीन जाने। तो हमारे घर में चूंटियों का नामो निशान नहीं है, वरना मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती इसे डालकर। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से डालेंगे तो फ़ौरन चूंटियाँ भाग जाएंगी नमक के तेज़ होने की वजह से। और हल्दी क्या करेगी, तमाम किस्म के जरासीम को वहाँ से फौरन खत्म करेगी। तो अब आपको मार्केट से महंगे महंगे चूंटियों को खत्म करने के लिए स्प्रे या फिर पाउडर लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लोग इस पाउडर को बना के देखिए, यकीन जाने कि दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो मेरी ये टिप जो है, टमाटर को लेके जब भी हम सालन के अंदर टमाटर को डालते हैं तो बीजों के साथ डालते हैं। तो टमाटर के बीज और टमाटर का छिलका जो होता है हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, और अक्सर कुछ लोगों को गुर्दे में दर्द रहता है तो उनके तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो स्पेशली टमाटर के बीज होते हैं और साथ साथ जो इसका छिलका होता है वो हमारे गुर्दे और पित्ते में पथरी का बायस बनता है। तो जब भी आपने हांडी के अंदर टमाटर का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले टमाटर को लेकर अपने हाथों के हथेलियों पे मसलना है। तो यकीन जाने कि इस तरीके से टमाटर के बीज होंगे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे और टमाटर हमारा खुद ब खुद अलग हो जाएगा। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर के जो बीज है फौरन से नरम होकर निकल आए, और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि टमाटर हमारा खुद ब खुद अलग हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर के सारे बीज जो है खुद ब खुद अलग हो चुके हैं। तो टमाटर को अपने सालन के अंदर डालने से पहले इस टिप को आपने जरूर ट्राई करना है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो बढ़ते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब स्प्रे बोतल के ऊपर लगे हुए इस ढक्कन का ऐसा जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जो कि आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगा। तो अक्सर हमारा स्प्रे बोतल जो होती है खराब हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, लेकिन आपने इसके ढक्कन को बड़े संभाल के रखना है। तो इस ढक्कन के ऊपर आपने लगाना है जी डबल साइडेड टेप। इसे आप लोग चाहें तो अपने दीवार के ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे बच्चों की वाटर बोतल जो होती है सुबह टाइम पे हमें कभी भी मिलती नहीं, या फिर होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है जिसे हम लोग अपनी आंखों के सामने रखना होता है, तो आप लोग चाहे तो इस पे हैंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फौरन से आपको वो चीज़ मिल जाती है। ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब जो काम करने के लिए आपको घंटों लगते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, वही काम आपके चुटकी बजाते हो जाएंगे। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो जब भी हमें इस तरह की नेल कटर का इस्तेमाल करना होता है तो टाइम पे हमें ये कभी भी मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती, हम लोग क्या करते हैं, इसे संभाल के रखते नहीं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि नेल कटर के ऊपर लगे सुराख का क्या खुफिया राज है? तो आप ले लें जनाब कोई सी भी डोरी, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई धागा भी ले सकते हैं, और धागे को आप लोगों ने करना है कि सुराख में से गुजार के इस तरीके से लगा देना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग चाहें तो किसी भी कील के ऊपर से रख सकते हैं, और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो फ़ौरन से निकाला और नेल्स को कट किया और दोबारा से आप लोग इसे हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर हम लोग इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो ना तो ये घूमेंगी और आपको टाइम पे फ़ौरन से मिल भी जाएंगे। उबलते पानी के अंदर एक्सपायर मेडिसिन को डालने का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी पैन में शामिल करेंगे हम लोग हाफ लीटर पानी, और पानी को आपने अच्छे से यहाँ पे गर्म कर लेना है, और साथ ही आपने लेनी है कोई एक्सपायर मेडिसिन जो भी हमारे घर में पड़ी हो, 2 डाल देंगे। तो एक्सपायर मेडिसिन को डालने के बाद आपने इसकी पकाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए, और साथ ही आपने इसमें शामिल करने दिन और रात का खाना पकाते वक्त हमारे पास ढेरों ढेर प्याज के छिलके होते हैं जिन्हें हम लोग बेकार समझकर फेंक दे। तो 4 से 5 प्याज को काट के उसके छिलकों को निकाल सकते हैं और इसमें डाल सकते। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसे डालते ही एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा, और इसी के साथ इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून खाने वाला नमक। मीठा सोडा और नमक जो है क्लीनिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त मान जाता है, यकीन जाने ऐसी क्लीनिंग आपको दिखाएगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हम लोग इसकी पकाई करेंगे ताकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो हमने डाले वो सारे बेनिफिट्स इस पानी में आ जाए। फिर आपने पकड़नी है कोलगेट, तो 1 टेबल स्पून कोलगेट लेंगे और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब कोलगेट को आप लोगों ने पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो लिक्विड बना के हम लोगों ने रखा था उस लिक्विड को आप लोगों ने इस कोलगेट वाले पानी के अंदर अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। तो सारे के सारे पानी को इसी के अंदर स्ट्रेन कर लेंगे बड़ा बर्तन लेके, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक जादुई सा लिक्विड बन चुका है जिसके इस्तेमाल देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
तो अभी मैं आपको इस लिक्विड को इस्तेमाल करके दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त किस्म के आपको इसके रिजल्ट्स मिलने वाले। तो अक्सर हमारे किचन की टाइल्स कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा चिकनाई से भर जाते हैं क्योंकि खाना पकाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदी आती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, थोड़ा सा इस लिक्विड को लेना है स्टील स्क्रबर के ऊपर। जब इस लिक्विड के साथ आप लोग गंदी से गंदी टाइल्स मार्बल्स को साफ करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वो क्या मिलेगा, देखिए अक्सर किचन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं, मच्छर आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि हमने इसमें शामिल किया एक्सपायर मेडिसिन जो कि इंसानी जान के लिए तो नुकसानदेह होती ही होती है, साथ साथ कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और प्याज के छिलकों की जो स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है ना, उसके इस्तेमाल की वजह से मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी और ना ही मच्छर रहेंगे। तो देख सकते हैं कितनी गंदी टाइल्स है कि मिनटों और सेकंडों में साफ हो रही है। तो एंड पे आप लोगों ने गीले कपड़े के साथ साफ कर लेना है और यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। हालांकि ये कहना में हमारी टाइल्स कितनी ज़्यादा गंदी थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर साफ, क्योंकि हमने इसमें शामिल की थी कोलगेट और बेकिंग सोडा जो कि आपको देंगे एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी टाइल्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और जब भी आप अपने घर का फर्श को साफ करने लगे तो पोछे वाली बाल्टी के अंदर आप लोगों ने करना क्या, सिर्फ 1 से 2 ढक्कन आपने इस लिक्विड के डालने। इसके इस्तेमाल से आपका कमरा खुशबू से महक उठेगा क्योंकि हमने इसमें शामिल किए कोलगेट। और इसके साथ जब आप लोग फर्श को साफ करेंगे तो यकीन जाने ऐसा ज़बरदस्त तरीके से आपका फर्श शाइन करेगा और हर किस्म के जरासीम और बैक्टीरिया का भी खात्मा होगा। तो एक्सपायर मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके कमरे में कोई भी मच्छर मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अक्सर हम लोग फर्श की सफाई के लिए महंगे महंगे केमिकल्स वाले क्लीनर्स को खरीदते हैं जिनमें हमारे हज़ारों रुपए लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये लिक्विड बना के स्टोर कर लेते हैं तो आपको महंगे तरीन क्लीनर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्श के ऊपर कितनी ज़बरदस्त तरीके की शाइन आ चुकी है और हर तरह के कीड़े मकोड़ों का भी। दरवाज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है या फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसी लिक्विड के साथ आप लोग चाहें तो अपने घर के दरवाज़ों को भी चमका सकते हैं, ना सिर्फ दरवाज़ों को बल्कि किचन की गंदी से गंदी टाइल्स और मार्बल्स को भी साफ कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों ने इस लिक्विड के साथ दरवाज़ों को अच्छे से साफ करना है, फिर सादे पानी से कपड़े को वॉश करके अगेन हम लोग दरवाज़ों को साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे जनाब आप लोग इसके मैजिकल रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो दरवाजे के ऊपर कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो एक ही चीज़ के साथ दोनों चीज़ों को साफ कर सकते हैं। तो इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपके दरवाजे के ऊपर ना तो मक्खियाँ आएंगी ना ही मच्छर आएंगे, आपका घर जो का बिल्कुल खुशबू से महकता रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से आपको इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो एक्सपायर मेडिसिन को फेंकने के बजाय अपने इस्तेमाल में ला के जब भी हम लोग इस तरह की शर्ट पहनते हैं या फिर क्या हमें फ्रॉक वगैरह पहनते हैं तो होता क्या है, इन फ्रॉक के बैक साइड पे इस तरह की जिप लगी होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास तो शर्ट की फ्रंट साइड पे लगी हुई है। तो जब भी बच्चे इस तरह की फ्रॉक्स वगैरह को पहनते हैं तो उनके बाल जो होते हैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं और टूट जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी बच्चों को फ्रॉक पहनानी तो छोटे से हेयर को ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने शीशा टेप का इस्तेमाल करना है। मेरे पास वो नहीं था तो मैं इस तरह के टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जिप के ऊपर आपने इस तरीके से लगा देना है। जो इनविजिबल टेप होता है वो ना तो आपके फ्रॉक के बैक साइड पे दिखेगा, इस तरीके से आपके बाल होंगे ना तो इसमें अटकेंगे और ना ही टूटेंगे।